भूमिगत सांप और खरगोश। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा, घना और सुंदर जंगल था और उस जंगल में एक रैम्बो नाम का बहुत ही प्यारा और नटखट खरगोश था। और इस रैम्बो नाम के खरगोश ने उस जंगल के बीचों बीच अपने लिए एक बड़ा सा बिल बना रखा था। और जब उसे भूख लगती तो वो खाने के लिए गांव के लाला की दुकान पर चला जाता और वहां से पेट भर खाना खाने के बाद वापस अपने बिल में लौट आता। और एक दिन जब वो लाला की दुकान से खा पी कर वापस लौट रहा था, अरे आज तो मैंने बहुत खाना खा लिया, इतना ज्यादा खा लिया कि आज तो चला भी नहीं जा रहा। हे भगवान, तूने तो मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया है। तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। और रैम्बो बहुत ही मजे से अपने घर की ओर जा रहा था और वो उछलकर अपने बिल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो अंदर नहीं जा पा रहा था। अरे आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अपने ही बिल में क्यों नहीं जा पा रहा? अरे कोई है तो मेरी मदद करो, मैं अपने ही बिल में नहीं जा पा रहा हूँ। और आखिर ये कैसे हो सकता है? और तभी काले रंग का एक लंबा सा सांप भूमिगत बिल से बाहर आ जाता है और खरगोश की तरफ फुंकारते हुए कहता है, आज से ये बिल मेरा है, आज से मैं यहीं रहूंगा और तू नया बिल बना ले। नया घर? पर क्यों? मैं नया घर क्यों बनाऊंगा? अंदर इतना सारा सामान है और ये मेरा घर है। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफी झगड़ा चलता रहता है। परंतु उस सांप के आगे बेचारे छोटे से खरगोश की कहाँ चलने वाली थी। तो सांप भूमिगत बिल में वापस चला जाता है और बेचारा खरगोश बाहर खड़ा देखता रहता है। तो खरगोश अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी को अपनी सारी कहानी बताता है और उससे मदद करने के लिए कहता है, अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, परंतु इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो कालिया नाग है और उससे बात करने का मतलब अपने प्राणों को खतरे में डालना, और उसे कुछ समझाने का मतलब साक्षात यमराज से मिलना है। और इस मामले में मैं तो क्या, पूरे जंगल में कोई भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। परंतु मैं अपने घर को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। और अगर तुम अपने घर को सच में वापस लेना चाहते हो तो एक बार राजा जी से बात कर लो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दें। ठीक है हाथी भाई, और अपनी सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चलता हूँ और राजा जी से इस बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है खरगोश, जरा ध्यान से जाना। और थोड़े ही समय में खरगोश शेर राजा के पास पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो शेर को कहता है, राजा जी, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। अरे क्या हुआ खरगोश, आज तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? जी राजा जी, मैं तो ठीक हूँ, परंतु एक सांप है जिसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो उस सांप की इतनी हिम्मत हमारे होते हुए हमारे ही जंगल में हमारी ही प्रजा को परेशान कर रहा है। तो खरगोश, कल हम सबसे पहले तुम्हारे ही घर आएंगे और तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी कर देंगे। और अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, और चाहो तो रात को यहीं रुक जाओ। शुक्रिया राजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब मैं चलता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम जरा ध्यान से जाना। और फिर खरगोश खुश होकर अपने घर को वापस चला जाता है। और घर वापस लौटते समय खरगोश को रास्ते में
एक बार फिर हाथी मिलता है और बोलता है, अरे खरगोश, तुम तो बहुत खुश हो। क्या हुआ? क्या बोले राजा जी? अरे हाथी भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे राजा जी से बात करने की सलाह दी। तो आखिर राजा जी ने क्या कहा? अरे राजा जी ने बोला कि कल सुबह वो खुद मेरे घर पर आएंगे और मेरे घर से सांप को बाहर निकालकर मुझे मेरा घर वापस दिला देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है खरगोश, तो इसीलिए आज तुम इतने ज्यादा खुश हो। तो हाथी भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा ध्यान से जाना। और हाथी भाई, एक बार फिर से आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल यहाँ राजा जी आएंगे और उस सांप को सबक सिखा के खरगोश का घर उसे वापस दिला देंगे। तो हाथी भाई, अब मैं भी चलता हूँ और अपने दोस्तों को ये खबर देता हूँ कि कल यहाँ राजा जी आएंगे। और अब ये बात बहुत तेजी से पूरे जंगल में फैल जाती है कि राजा जी खरगोश की मदद करने के लिए खुद यहाँ आएंगे। और अगले दिन शेर सुबह सुबह खरगोश के घर पहुँच जाता है और शेर के साथ साथ हाथी और जंगल के दूसरे सदस्य भी पहुँच जाते हैं। और फिर शेर कालिया सांप को बिल से बाहर बुलाता है। सांप, ओए कालिया सांप, जरा बाहर आ। और शेर की आवाज सुनकर वो सांप खरगोश के बिल से बाहर आ जाता है और वो सांप शेर को बोलता है, जी महाराज, बताइए क्या काम है। अरे तुम इस खरगोश को क्यों परेशान कर रहे हो और आखिर तुमने इसके घर पर क्यों कब्जा कर लिया? और महाराज, आपने ही तो कहा था कि मैं जंगल में किसी को परेशान किए बिना कहीं भी रह सकता हूँ। तो शेर को सांप से किया अपना वादा याद आ गया। तो शेर खरगोश को सारी बात समझाता है। अरे खरगोश, सांप तो नहीं मानेगा, तो खरगोश तुम ही ऐसा करो, कहीं और नया घर बना लो। और शेर ऐसा बोलकर वहां से चला गया। और शेर के जाने के बाद जंगल के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे वहां से चले गए, परंतु खरगोश अपने उस बिल को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। मगर कालिया नाग के आगे बेचारे छोटे से खरगोश की कहां चलने वाली थी। तो बेचारा खरगोश बिल के बाहर ही चुपचाप बैठकर सोचने लगता है कि आखिर वो अपना घर कैसे वापस ले सकता है। और ऐसे ही घर के बाहर बैठे हुए खरगोश को काफी दिन बीत जाते हैं और अब तक सांप भी बिल से बाहर नहीं आया था। तो खरगोश को एक युक्ति सूझती है, तो वो सांप को बिल के बाहर से बुलाने लगता है। अरे नाग भाई, ओ नाग भाई, अभी तक नाराज हो क्या? अरे अब तो गुस्सा थूक दो भाई, जरा बाहर भी आया करो। जरा देखो तो सही, ये जंगल कितना सुंदर है। तो सांप खरगोश की बात सुनकर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो भी अंदर बैठे बैठे बोर हो गया था। और वो खरगोश से बाहर आकर बोलता है, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं है क्या? अरे है ना, तो आप ऐसा करो, मेरे साथ मेरे लाला जी की दुकान पर चलो। वहाँ तो ऐसे ऐसे और इतने पकवान हैं कि कभी खाए ही नहीं होंगे आपने। तो तुम क्या मुझे वहाँ ले चलोगे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो तो मेरे घर जैसा ही है। पहले भी मैं पूरे दिन वहीं रहता था, तो अब मैं वहीं पर रह लिया करूँगा और मैं तो वहीं जा रहा हूँ। अगर तुम भी साथ चलना चाहते हो तो चलो, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है। और लालच में सांप खरगोश के साथ लाला जी की दुकान पर पहुंच जाता है। तो लाला जी खरगोश को देखकर बोलते हैं, अरे खरगोश, तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो, सब ठीक है ना? और उसे बहुत सारा भोजन देते हैं। लाला जी जरा मेरी बात सुनिए लाला जी, आप मुझे बहुत लंबे समय से भोजन करा रहे हो,
मैंने आपका नमक खाया है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ एक काला नाग छुपा है। जल्दी से कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। तो लाला खरगोश की बात समझ जाता है और उस सांप को मारने लगता है और मारते मारते उसे जान से ही मार देता है। तो सांप यहाँ मर जाता है और खरगोश का बदला भी पूरा हो जाता है और उसके बाद खरगोश अपने पुराने घर में वापस लौट आता है और उस भूमिगत बिल में खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीतने के लिए केवल हमें ताकत की ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अकल की भी बहुत जरूरत होती है।